नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी में कॉलेज से घर लौट रही एक 17 वर्षीय किशोरी को होमगार्ड ने रास्ते में दबोच लिया और उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ की 17 वर्षीय किशोरी पैरामेडिकल कोर्स की इंटर्नशिप कर रही थी। पीड़ित छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी। छात्रा का आरोप है कि वह पैदल जा रही थी। इसी दौरान नीमगांव थाने के गांव लखनियापुर का रहने वाला होमगार्ड विजय शंकर पांडे बाइक से आ गया। होमगार्ड लखीमपुर शहर की एक यूपी 112 PRV पर तैनात है। किशोरी का आरोप है कि होमगार्ड ने जबरन बाइक पर बैठा लिया और सुनसान स्थान पर ले गया और वहां पर दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। घटना की जानकारी होने के बाद परिजन छात्रों को लेकर कोतवाली सदर पहुंचे और आरोप है कि आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। होमगार्ड का है, दुष्कर्म का मामला है क्या? ये कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कल पुलिस को ये सूचना मिली एक लगभग 17 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही परिचित, जो भी कोतवाली शहर के ही रहने वाले हैं, विजय शंकर पांडे, उनके खिलाफ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने और किसी अनजान जगह पर ले जाकर सेक्सुअल असॉल्ट करने का ये आरोप लगाया गया था, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर किया गया धरना प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षक संघ को समस्त शिक्षक संगठनों ने धरना प्रदर्शन का किया समर्थन। प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से भारी संख्या में पहुंचे शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने कहा, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का किया जा रहा प्रयास। प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामीण अंचल के गरीब किसान मजदूरों के बच्चे शिक्षा करते हैं ग्रहण। गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए स्कूलों का किया जा रहा मर्ज का कार्यक्रम सरकार द्वारा उद्योगपतियों के हाथों में शिक्षा देने के लिए रची जा रही है यह क्रूर घटना। केंद्र व प्रदेश की सरकार शिक्षक युवाओं को रोजगार देने में हो रही है असफल। गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने में अभिभावक असमर्थ हैं। स्कूल विलय होने से कार्यरत रसोइयों को किया जा रहा समाप्त। धरना प्रदर्शन कर शिक्षकों ने राज्य कर्मचारी का दर्ज किए जाने की मांग की है। 2-3 समस्याएं हैं, जैसे कि स्किल्ड मैन पावर, और ये मैं चाहूंगा पीयूष जी आपका फोकस होना चाहिए इस क्षेत्र में। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी अच्छी टीम अच्छे माहौल में आपने इसका शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से आप जल्दी अपना एक स्थान भी बनाने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक से एक धन कुबेर हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं। आई के लिए कानपुर चैप्टर ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, नोएडा ने तैयार किया, मेरठ ने तैयार किया, हमारी चॉइस। रोहित अग्रवाल जी, विनम्र गुप्ता, राजेश गुप्ता जी है नहीं, शायद बाहर हैं। विनय कनोडिया जी, आइए सदस्यों एवं IIM की क्षेत्र हितों के सदस्यों एवं MMIE की शपथ न होने के लिए आवश्यक जानकारी MMIE के समुदाय के भीतर नवाचार रहित पद योनिक। आज जो ये मीटिंग हुई है, इसका क्या उद्देश्य था? आज पदभार ग्रहण समारोह था। आज नए चेयरमैन पीयूष जैन यानी कि मैं इस पदभार ग्रहण समारोह में सब लोग आए थे। कानपुर सेंट्रल ऑफिस से भी आए थे सब लोग, और हमारी कमेटी नई गठित हुई है। हमारे सचिव सेक्रेटरी श्री सचिन गर्ग और सीनियर वाइस चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी, और भी कई एग्जीक्यूटिव्स और वाइस चेयरमैन हम लोगों ने अपॉइंट किए। आज से नया सत्र शुरू हो रहा है। तो आपको तो जिम्मेदारी मिली है, तो आपका क्या उद्देश्य है इसके? MSME यूनिट्स को प्रमोट करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको हेल्प करना, उनके ग्रोथ में साझेदार होना। शाहजहांपुर शहर के हृदय स्थल में गैलेक्सी स्पा मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था।
चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरा रैकेट पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर संचालित हो रहा था। जेएफ कॉलेज हॉस्टल के निकट स्थित बर्गर इम्पो बिल्डिंग में चल रहे इस स्पा सेंटर में स्पेशल सर्विस के नाम पर खुलेआम जिस्म फरोशी हो रही थी। फोन के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर स्पा की आड़ में युवतियों से देह व्यापार करवाता है। ग्राहक एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर मोटी रकम अदा करते थे। जब टीम मौके पर पहुंची तो स्पा के कर्मचारी और वहां मौजूद लड़कियां भागने लगे। कुछ युवक जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वह अपनी भाग खड़े हुए हैं। स्पा सेंटर के कमरों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिले। मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। वहीं कुछ सामग्री टॉयलेट में फेंक कर फ्लश करते भी लोग देखे गए हैं। इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर पुलिस की नाक के नीचे शहर में ऐसे अनैतिक धंधे कैसे फल फूल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्पा सेंटर में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस की आंखों में आंखें मूंदे वो बैठी थी। अब देखना है कि इस मामले में जिम्मेदार लोग क्या कार्रवाई करते हैं। सीतापुर में युवक को मारा थप्पड़, महिला का वीडियो वायरल। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पीड़ित द्वारा कहने का आशा बहू को आया गुस्सा। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर, न्याय की लगाई गुहार। सिधौली थाना क्षेत्र के अहमदपुर जट का है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ के निवासी हैं? अहमदपुर जट। आज सीएससी सेंटर में कुछ विवाद हुआ था, क्या होता पूरा मामला जरा बताएं। आज यहाँ मेरी शॉप पे मेरे गांव की आशा दिखी। काफ़ी दिन से जो है बहुत 2-3 साल हो गए पुराना मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनाया था, उससे जो है बच्चे का आधार नहीं बन पा रहा था। इंडिया पोस्ट पेमेंट में भी बनवाया, वहाँ नहीं बन पाया। वो मेरे चाची का लड़का है तो उसका एडमिशन में दिक्कत हो रही है, तो मैंने सोचा कि जो आधार बनवा दें। तो जो है जन्म प्रमाण पत्र जब जो उनसे बताया कि जो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट वाले ने मतलब सिधौली में हर जगह जहाँ जहाँ आधार सेंटर है वहाँ मैंने चेक कराया वो फर्जी है, तो उस कारण बन नहीं पा रहा आधार। तो मैंने आशा दिख गई मुझे, आज यहीं से जा रही थी। तो क्या नाम है आशा का? उनका इरफाना नाम है। अच्छा, ये कहाँ की आशा है? कुंदन की पत्नी है, अहमदपुर जट। अहमदपुर जट की आशा है। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने जानता भी नहीं था, मतलब ऐसे बुलाया। तो हमने कहा आंटी आप मेरे गाँव की आशा है? तो कहना हाँ। तो हमने कहा ये आप ऐसी बात है, आप ये कैसा जन्म प्रमाण पत्र बना के दिया है और 2000 रुपये ले लिया आपने, तो भी बन नहीं रहा, फर्जी बनवा के दिया है। तो उन्होंने कहा कहाँ से फर्जी है ये, मैंने तो स्कैन किया, वेबसाइट जो होती है ना उस पर स्कैन करो तो वो दिखा देता डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट सब सामने दिखाया तो तुरंत मेरे तमाचा मार दिया जोर से, और उसके बाद मैं लैपटॉप पे मार दिया हाथ, लैपटॉप बंद हो गया। तो आपने गाली देने लगी। अच्छा, क्या गालियाँ? मतलब उसके बाद थाने गए? हाँ थाने गए, मैंने एप्लीकेशन दे दी है। और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, क्या बोले हैं? पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जो कार्रवाई की जाएगी। और आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये इसने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, एक बच्चे का स्कूल एडमिशन नहीं हो पा रहा, काफ़ी दिन से हो गए हैं। अभी जो ये लटका मामला पड़ा है वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और जोर से। सीतापुर में शिक्षकों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। सरकार पर लगाया शिक्षकों की मांग पर विचार न करने का आरोप। सरकार के द्वारा विद्यालय मर्ज किए जाने पर सभी शिक्षकों ने जताया विरोध। सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर की नारेबाजी। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर शिक्षकों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। और 24 वाले 32 सीटें मर्ज किए गए थे, तो 24 नहीं जा रहे हैं। अध्यापक कुल मिला के वहां रात के अंधेरे में जेसीबी और दर्जनों डंपरों द्वारा बड़े स्तर पर किया जा रहा अवैध खनन। 20 से 30 फीट तक खोदी जा रही मिट्टी, मोटरसाइकिल और कार से चोरों चारों ओर घूमकर निगरानी कर रहे चोर। खनन माफिया भय का माहौल। पिछले 3 दिनों से रात में लगातार जेसीबी द्वारा हो रहा है अवैध खनन। सूत्रों ने कहा जेसीबी और डंपर द्वारा अवैध खनन करते वीडियो भी आया है सामने। पुलिस और खनन विभाग सोया चैन की नींद। सरकार हो रही लाखों के राजस्व का नुकसान का शिकार। पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन किए जाने की बात आ रही सामने। क्षेत्र में चर्चा है।
पीला रेत भरकर उधैती से इस्लाम नगर की ओर जा रहे डंपर सीसीटीवी फुटेज चेक कर जांच का खुलासा किया गया है। जिला खनन अधिकारी छुट्टी पर है। खनन माफियाओं की कट रही चांदी। दिन में भी नहीं थम रहा डंपरों से अवैध खनन का कारोबार। एक और वीडियो सामने आया है। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर गुजर रहे डंपर ओवरलोड मिट्टी लेकर जा रहे डंपरों ने सड़क से हो रही खस्ता हाल। उधैती थाना क्षेत्र के गांव बुद्धनगर के खेतीहर इलाके में हो रहा अवैध खनन। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक शिक्षक ने किशोरी को आगे कर दूसरे शिक्षक को ब्लैकमेल करने की साजिश रची। पहले शिक्षक को पिटवाया गया, उसका वीडियो बनाया गया और फिर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। वायरल करने की धमकी भी दी गई। किशोरी के ताऊ ने पूरे मामले का खुलासा किया, जिसके बाद ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिकायत के बावजूद आरोपी शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि वह पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल कर चुका है। यह घटना मिशन जागृति के उद्देश्यों को चुनौती देती नजर आ रही है। बदायूं में जेसीबी से 20 से 30 फीट तक खोदी जा रही मिट्टी। पिछले 4 दिनों से लगातार जेसीबी द्वारा हो रहा अवैध खनन। जेसीबी और डंपर द्वारा अवैध खनन करते लगातार वीडियो आ रहा सामने। पुलिस और खनन विभाग सोया चैन की नींद। सरकार को हो रहा लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान। जिला खनन अधिकारी और पुलिस को सूचना देने के बाद भी खनन लगातार जारी है। जिला खनन अधिकारी और पुलिस की मेहरबानी से खनन माफियाओं की चांदी हो रही है। पीला रेत भरकर उधैती और इस्लाम नगर की ओर जा रहे डंपर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं तो खुल जाएगी पोल। थाने से महज 200 मीटर की दूरी से गुजर रहे डंपर खनन माफियाओं पर मेहरबान दिखी पुलिस। ओवरलोड मिट्टी लेकर जा रहे डंपरों से सड़क की हो रही हालत खराब। उधैती थाना क्षेत्र के गांव बुद्धनपुर के खेतीहरी इलाके में हो रहा अवैध खनन। जेल ने फार्म भरवाई जी। अच्छा हाँ वो ठीक है जी। हाँ तुझे आने लगे तो इन 2 जन में दोस्ताना तो यानी चिक में और जो ठाकुर साहब में दोस्ताना तो और दोनों थे मास्टर। तो एक कोरी को राग बाग में इन लोगों को आपस में बिगाड़ हुई। यानी आपस में इनको बिगाड़ हुई। दोस्त थे लेकिन बिगाड़ हुई। कोरी का क्या मामला था? कोरियों को ऐसे लड़की वालों मामला तो जो ना फोटो दिखाया गया भाई ठग लो। हाँ भाई ठगू 15 लाख से ठग दिया। तो भी हमारी ये आने लगे जलालत से आने लगे तो हमने की लला करवाए दो। हम पढ़े लिखे नहीं। कासगंज में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का किया गया प्रयास। 8 साल की नाबालिग लड़की को मक्के के खेत में ले गया आरोपी। नाबालिग बच्ची की चीखने चिल्लाने पर पहुंचे परिजन। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी युवक को। थाना सहावर क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा यह पूरा संदिग्ध मामला। आ रही थी कभी नहीं मैंने आ रही थी कभी मारेंगे कभी मुझे पकड़ लिया। किसने पकड़ा आपको? क्या नाम है? किसने पकड़ा? पंकी। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने कल दवा दी तो मेरे कपड़े वपड़े हार गए। मेरी माँ ने मुझे बजा लिया। कासगंज के सहावर में आधा दर्जन बेखौफ दबंगों ने बीच सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। बीच सड़क पर युवक को लोहे की रॉड और लाठी डंडों से जमकर पीटा। पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। मरणासन अवस्था में युवक को छोड़कर फरार हुए बेखौफ दबंग। उधारी के पैसों को लेकर हुआ था विवाद। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला सहावरगंज रोड के कासगंज का है। उत्तर प्रदेश की इन बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।